वीडियो देखने वाले साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूं, भारत के संविधान से संबंधित है। अभी हाल ही में मैंने एक पुस्तक लिखा है, भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अंबेडकर। इस किताब के माध्यम से मैंने तमाम प्रमाण के द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि वर्तमान में जो भारत का संविधान चल रहा है, यह भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर की मर्जी का नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वर्तमान में जो भारत का संविधान चल रहा है, क्या डॉक्टर अंबेडकर की मर्जी का है या नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई में संविधान सभा में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, उनकी कितनी बातें सुनी गई, कितनी बातें नहीं सुनी गई, तो आपको ये मेरी पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए एक बार कि भारत का संविधान कैसे बना। भारत के संविधान बनाने में कितनी समितियां बनाई गई, कितने अधिवेशन हुए, कितनी बैठकें हुई, और संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, संविधान सभा में उन लोगों ने अपने क्या क्या विचार दिए। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, क्यों किया गया, और भारत के संविधान का प्रमुख मसौदा किसने बनाया, BN राव की भूमिका क्या थी, डॉक्टर BR अंबेडकर की संविधान सभा में क्या भूमिका थी, इस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की संविधान सभा में क्या भूमिका थी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा में क्या भूमिका थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की संविधान सभा में क्या भूमिका थी। इन सभी बातों को जानने के लिए आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, और कितनी समितियां बनाई गई, कितने अधिवेशन हुए, और किन किन अधिवेशनों में किन किन विषयों पर चर्चा हुई, और डॉक्टर अंबेडकर की मर्जी का यह संविधान है या नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में जाकर दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए जो कुछ करना चाहते थे, क्या वो कर पाए या नहीं कर पाए, इन सारी बातों को मैंने बहुत ही प्रामाणिक तरीके से इस किताब में रखने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक नहीं 2 संविधान लिखा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 मार्च 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक और मेमोरेंडम पेश किया था, एक और संविधान पेश किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन वह संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मर्जी से लिखा था, उसको संविधान सभा के पटल पर बहस के लिए नहीं रखा गया। आखिर वह रीजन क्या थे? तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको ये मेरी जो पुस्तक है, प्रमाणिक पुस्तक है, जो अभी हाल ही में आई है, कि जानिए भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अंबेडकर, यानी भारत का संविधान कैसे बना, पूरा प्रमाण के साथ मैंने लिखने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी इसमें जो रोचक बात है कि 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने यह क्यों कहा, मैं भाड़े का लेखक था, यह संविधान मेरी मर्जी का नहीं है, यह संविधान किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, और जलाने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले संविधान को मैं जला दूंगा। इन सारी बातों को मैंने बहुत ही प्रामाणिक तरीके से लिखने का प्रयास किया है। तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप अंबेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, या बहुजन समाज के महापुरुषों को चलाने वाले हैं, उनकी विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं, अगर आप एडवोकेट हैं या स्टूडेंट हैं, चाहे वो IAS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PCS की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये किताब को जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब का जो सबसे पहला चैप्टर रखा गया है कि संविधान क्या है, और भारत में अंग्रेजों का आगमन, 1857 की क्रांति, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, उत्तर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन, आजाद हिंद फौज, उसके बाद संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा की प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक,
कितने अधिवेशन, कितनी समितियां, इन सारे विषयों को मैंने बहुत ही प्रमाणित तरीके से रखने का प्रयास किया है। तो एक बार अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, अगर आप बुद्धवादी हैं, तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ने का प्रयास करिए। और संविधान के रहस्यों को उजागर करती हुई ये किताब है कि संविधान में कितने रहस्य हैं, उन रहस्यों को जानने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।